हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित धाकड़। आज एक टॉपिक है जो अभी तक किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है और बहुत से बच्चे, चाहे वे जूनियर हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, चाहे जो बच्चे पीएटी का एग्ज़ाम अभी दे के जो उनका रिजल्ट आने वाला है उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके कॉलेज उन्हें मिल जाएगा। और जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं, फोर्थ ईयर के हैं या फोर्थ ईयर पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी एक मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपने बीएससी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आपने बीएससी का कॉलेज जो होता है वो आपने ले लिया, आपको कॉलेज मिल गया है। और चाहे अगर आपने बीएससी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अब इसमें प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जो बच्चा 4 साल की जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती है, उसके 4 साल बाद बच्चे को याद आती है कि हमें ये डिग्री तो कर ली, लेकिन इसके बाद जॉब कहाँ है। फिर वो जॉब के लिए दर दर भटकता है हर जगह, फिर वो तैयारी करता है 2 महीने में, 4 महीने में, और इतने में वो सफल नहीं हो पाता है। तो एक स्ट्रेटजी है, वो आपको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही अपने सफ़र को तय कर लोगे। तो इसमें मेनली हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बीएससी रनिंग है या आपका एडमिशन इस सत्र में होने वाला है, तो इसके साथ बीएससी के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। डिग्री तो आपको 4 साल बाद मिलेगी ही, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आप जैसे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, उसको आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगी कि साथ क्या करें। मैंने बहुत सारी वीडियो, जब मैं फर्स्ट ईयर में हुआ करता था तब मैं वीडियो में देखता था यूट्यूब पर कि सर ऐसे वीडियो की जो हमें बता सकें कि बीएससी के बाद हम क्या करें, क्योंकि डिग्री तो हमें हो ही जाएगी। 4 साल हमने डिग्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम से हमने कॉलेज ले लिया, उसके बाद 4 साल में डिग्री तो हमारी होना ही है, लेकिन क्या उसके बाद डिग्री के बाद डिग्री हमें जॉब देगी। तो ये बहुत से मन में बच्चों के डाउट रहते हैं, तो उस डाउट को भी आज हम क्लियर कर लेंगे। और यूट्यूब पे भी कोई टीचर ने अभी तक इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था, और वो चीज़ में मैं आज आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो बीएससी के बाद क्या करें, इससे पहले अपन बाद की में आपका 4 साल आपके जा चुके होते हैं, उसके बाद आपके पास इतना चांस नहीं होता है कि आप बीएससी से पहले क्या कर सकते थे। इस अपॉर्चुनिटी को आप खो चुके होते हो, तब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि बीएससी के बाद क्या करें। तो अपन बीएससी के बाद अपन को खोजना ना पड़े कि बीएससी के बाद क्या करें, इसके लिए हमने पहले ही वीडियोज़ ये बना दी है कि आप बीएससी के साथ ही क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर एक बच्चे का एक लेवल होता है कि मैं अपना एमएससी तक जारी रख सकता हूँ, कुछ बच्चे बीएससी तक जारी रख सकते हैं, कुछ बच्चे पीएचडी तक भी जाएंगे। तो जैसे बच्चे की सिचुएशन है, उसकी फैमिली कंडीशन है ना, उसके आधार पर बच्चा अपनी जॉब को डिसाइड करता है। जैसे आप अभी बीएससी है, आपकी डिग्री चल रही है, तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपको एमएससी की प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा है आपका एमबीए की प्रिपरेशन। ये क्या होता है एमबीए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है आपका एएफओ, ठीक है, ये आपकी जॉब की प्रिपरेशन होगी। उसके बाद क्या आपको कॉलेज के एग्ज़ाम, जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं आपके मिड टर्म और प्रैक्टिकल थ्योरी, क्या आप इनकी तैयारी करते रहें, या फिर हम नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स जैसे आपका यूपीएससी है, पीएससी, क्या उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो डाउट है इस वीडियो में सभी क्लियर हो जाएंगे आपकी, ठीक है। अब हम क्रम वाइज इन पर चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं, तो आप भी जानते हैं कि एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आपकी बीएससी हो जाएगी उसके बाद आप एमएससी भी करोगे, आज नहीं, भले आप आज फर्स्ट ईयर में हो या आपका एडमिशन होने वाला है, लेकिन आप 5 साल बाद, तो आप 4 साल बाद, 5 साल बाद तो आपको एमएससी करना है ना। तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा।
और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप फोर्थ ईयर में जाके कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आज आप आज ही कर लें। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आप एमपी से हैं, मान लीजिए आप एमपी से हैं, तो आप सेंट्रल में भी जा सकते हैं। सेंट्रल मतलब पूरे भारत देश में आप कहीं भी जा सकते हैं और अच्छी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं एमएससी के लिए। या फिर आप अपने जो भी आपका स्टेट है, एमपी है तो एमपी, यूपी है तो यूपी, चाहे आप छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट्स के आप हैं उस स्टेट में ही रह के आप पीजी कर सकते हैं। तो इनके लिए दोनों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इसमें अगर अपन स्टेट वाइज बात करते हैं तो सबके अलग अलग होते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले एमपी की बात करें तो आपका प्री पीजी होता है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम इसमें होता है सीईटी, कॉमन एलिजिबल टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट्स का अलग टेस्ट होते हैं। तो इसमें भी आपका एग्रीकल्चर आता है कंप्लीट, तो एग्रीकल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टेट के बच्चों से कंपटीशन है। वहीं हम सेंट्रल की बात करेंगे, हमें टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे IERI है, पंतनगर है ना। तो इनके लिए ऑल इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम GRF के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? GRF के नाम से, है ना। तो उसके लिए उसमें भी आपका कंपटीशन रहता है, उसमें ऑल इंडिया के बच्चों से कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में, क्योंकि आपके पास 3 साल हैं और 3 साल में आप बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और 3 साल में आप जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम से आप जा सकते हैं। अब सर अंतर किस बात का हो सकता है? सर हम एमपी प्री पीजी से भी हमें एमएससी करने को मिल रहा है, और सर हमारे GRF से भी हमें वो एमएससी करने के लिए मिल रहा है। लेकिन अंतर इस बात का है, जब आप GRF टफ एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो ये इसमें आप और से आप ऑल इंडिया में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ये देख लीजिए। इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी और है आपके पास, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मान सकते हैं आप, स्कॉलरशिप इसमें आप 12 से 13 हज़ार रुपये यूनिवर्सिटी के हिसाब से पर मंथ रुपये मिलता है आपको। जैसे आप एमएससी 2 साल की एमएससी होती है, जब 2 साल की आप जब एमएससी करोगे तो 12 से 13 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो। ठीक है, उसके बाद नहीं आपको वहीं आप स्टेट में लेना चाहते हैं हम, तो आपका जो भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसको दे सकते हैं। अब इनको एग्ज़ाम को देने के लिए इनके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, और जब आप बीएससी में हैं तो आपको इनकी तैयारी करना पड़ेगी। और अगर आप सोचो कि फोर्थ ईयर में जाके करें तो आपकी रैंक जो आप चाह रहे हो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, जो टॉप रैंक चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब 2 महीने में की हुई तैयारी और 2 साल में की हुई तैयारी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप भी इस चीज़ से परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सर एमएससी कर ली, सर एमएससी की ज़रूरत क्या है हमें? जो बच्चे आगे ARS देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? ARS देना चाहते हैं। ARS क्या होता है? एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना चाहते हैं वो बच्चे एमएससी करेंगे। जो बच्चे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जॉब आती हैं उनके लिए अगर जाना चाहता है तो बच्चा क्या करेगा? एमएससी करेगा। और जिसको नहीं जाना है वो आपका बीएससी तक ही सीमित रहेगा। अब उसको बीएससी वाला बच्चे के लिए चाहिए जॉब, है ना। तो जॉब की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि एमएससी हमें किस चीज़ के लिए करना है और हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी तैयारी हमें कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एमबीए। एमबीए क्या होता है? एमबीए बिजनेस के लिए रहता है। जैसे आप बीएससी कर लिया, है ना, आपको पैकेज मिलेगा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए तक आपको मिनिमम मैक्सिमम आप मान लीजिए। अपनी जो नॉर्मल बच्चे बीएससी करते हैं उनका 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए, हाईएस्ट 15 लाख रुपए पैकेज रहता है। जो बच्चे और इससे अधिक पैकेज चाहते हैं, मतलब अच्छा पैसा चाहते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है एमबीए। ठीक है,
अब एमबीए कब होता है? जब आपकी बीएससी हो जाएगी, उसके बाद आप एमबीए के लिए जा सकते हो। जैसे आपकी बीएससी के बाद एमएससी होती है, ऐसे ही आपका बीएससी के बाद एमबीए भी होता है। जिससे क्या होता है कि जो बच्चा आपका प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहता है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो वो आपका एमबीए से संभव है। ये भी आपका 2 साल का रहेगा, इसमें भी आपको एमएससी की तरह सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कैट। जब आप कैट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जब जाके आपको एमबीए का अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए भी इसके भी स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, उसकी तैयारी आपको बीएससी में रह के ही करना पड़ेगी। और बीएससी में अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो आप तैयारी स्टार्ट अपनी कर दीजिए, ठीक है। अब जो बच्चों को एमएससी तक नहीं जाना है, इनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बच्चे एएफओ दे सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएससी कर ली है, क्या कर ली है? बीएससी कर ली है, वो बच्चे बीएससी के बाद एएफओ दे सकते हैं, आरएओ दे सकते हैं, है ना। बहुत सारी जॉब होती हैं बीएससी के बाद, वो दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम तो हर कोई देता है, लेकिन उसमें सिलेक्शन कैसे लें? उसके लिए आपको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से, जब भी फर्स्ट ईयर आपकी हो गई है या फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई भी आपका एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 चीज़ आती हैं, दो भागों में पेपर आता है उसका। एक होता है सीसेट, ठीक है। दूसरा होता है आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में आ चुके हो, आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर लिया हुआ है, ठीक है। बात आती है कि सर सीसेट क्या होता है? सीसेट में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में पढ़ना होती है, जो कंपटीशन लेवल की होती है। तो वो तैयारी आपको आज से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर पे भी आपको फोकस करना है। तो आपको दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना है। जब ये दोनों चीज़ों की आप तैयारी करोगे तो आपको समय की आवश्यकता होगी। और आप सोचोगे डिग्री करने के बाद हम करें तो वो बहुत कम समय बचता है, और बहुत से 90% बच्चा उसमें असफल रह जाता है। इसलिए अगर आप बीएससी के साथ अपनी तैयारी कर लेते हो तो आगे तक आप तक कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है और अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब सर आपने एएफओ की बात क्यों करी? आरएबी की बात भी, तो आरएबी एग्रीकल्चर में जॉब होती है, तो लेकिन आरएओ है ऐसी जॉब जो 2 साल में आए, 3 साल में आए, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन एएफओ है, नाबार्ड है, जी ऐसी जॉब है जो आपका कंटिन्यूस आती हैं, पर ईयर आती हैं, है ना। इसलिए ऐसी जॉब की तैयारी कर सकते हैं जो कंटिन्यूस पर ईयर आती है, सेंट्रल की जॉब होती है। तो अगर आप सेकंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट हो गया, तो आप इसकी जॉब की तैयारी कर दीजिए। अब सर क्या हमारा फोकस एएफओ फिर है और क्या और जॉब की तैयारी नहीं करें? एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कोई सी भी जॉब ले लीजिए, आपको 2 ही चीज़ें पढ़ना है। एक आपका सी सेट में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आएगी, और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ अगर सी सेट भी आप तैयार कर लेते हो तो इससे आपको कोई सी भी जॉब का एग्जाम आए वो आप उसको क्लियर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज एग्जाम प्रिपरेशन। ये क्या होता है? नॉर्मल 95% बच्चा यही करता है, केवल वो एग्ज़ाम जो पेपर होते हैं उनको देता है और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, और इसके बाद केवल 5% उसको जॉब के चांस रहते हैं, क्योंकि उसने 4 साल की डिग्री में पढ़ा नहीं है, केवल एक रात को पढ़ा और सुबह पास हो गया और उसने पूरी 4 साल की डिग्री अपनी गंवा दी। उसके बाद 5% जॉब के चांस रहते हैं, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की तो आप कहाँ से करो। और उसके बाद जॉब, बीएससी के बाद जॉब आ जाती हैं तो आप 2 महीने, आप 6 महीने आपके पास होते हैं। जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है वो उसकी बराबरी आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अब आप ये इसमें 95% चांस है जॉब के और इसमें 5% चांस है जॉब के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉलेज के एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, वो भी बढ़िए, क्योंकि वही कॉलेज में जो एग्ज़ाम में जो पढ़ रहे हो आप, कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए पढ़ रहे हो, वही आपकी जॉब में आना है, लेकिन उसके साथ भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब बात आती है कि 95% जॉब के चांस किन बच्चों के रहते हैं? जो बच्चे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से तैयारी चालू कर देते हैं, जब तक उनकी डिग्री होती है उसके बाद कोई भी जॉब आती है उसको वो क्लियर कर लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको 95% जॉब वालों की तरफ जाना है या 5% वालों की तरफ जाना है। और जो बच्चे आज
बेरोजगार हैं उनमें 99% वो यही बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद सर अदर जैसे सर नहीं सर हमें एग्रीकल्चर फील्ड में हम आ गए हैं, लेकिन सर हमें तो यूपीएससी देना है, पीएससी देना है, या एसएससी सीएचजीएस देना है, तो उनमें भी जा सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर में आ गए और डिग्री कर ली तो आपका केवल एग्रीकल्चर में स्थिर रह गए आप, ऐसा नहीं है। इसके साथ आप यूपीएससी कीजिए, है ना, उसके बाद पीएससी कीजिए, कोई भी और भी आपको जैसे एसआई में इंटरेस्ट होता है बहुत से बच्चों को, एसआई कर ली, जो भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना है जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर उनकी भी तैयारी कर दीजिए। तो उसमें भी आपको वही आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, वो जो आपने एएफओ किसी भी एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हो वो आपका व्यर्थ नहीं आएगी, वो आपकी यहाँ भी काम आएगी, है ना। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट हर साल 10,000 5,000 लोगों की कंप्लीट हो रही है पूरे भारत देश में, है ना। तो अगर आप इस उद्देश्य से चलोगे, इस लाइन से चलोगे, तो आप निश्चित ही आप सफलता पालोगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी अपन को गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास सही गाइडेंस होगा, समझाने वाला कुछ सही होगा, तो आप निश्चित ही एक अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अन्यथा आप गाइडेंस आपको सही नहीं मिला तो आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे और आप बेरोजगार की श्रेणी में आ जाओगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को कुछ सीख मिलेगी, और जो बच्चे सीखेंगे उनको निश्चित ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और बाकी आप खुद समझदार हैं, और ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, और तो यहाँ तक ये इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आप हर उस एग्रीकल्चर स्टूडेंट को भेज दीजिए जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक या फोर्थ ईयर पास भी कर चुका है, या जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट में मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।